आने और आगे बढ़े काशी नगरी में पहुंचे। चलो काशी नगरी में पहुंचे और आवाज लगा दी कि हे काशी के लोगों, 3 प्राणी खड़े हैं, बिकने के लिए आए हैं और कीमत कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 60 भार सोना है, 20-20 भार तीनों प्राणियों का मोल है। आज मेरे भैया एकदम से यानी लेने वाले तो माताओं कोई नहीं दिखता है और बगैर लेने वालों की लाइन लग जाती है। वहीं पर एक वैश्या आती है और वैश्या ने देखा कि ये तारा, ये स्त्री बहुत सुंदर है, इसको मैं ले लूंगी तो इससे क्या है कि हम धंधा करेंगे। 20 बार सोना दे दिया और ले लिया और जैसे लिया है तो अपने घर पर गई है वैश्या। रात में आकाशवाणी हुई है, अरे वैश्या, जिस पतिव्रता नारी को तू लेकर के आई है ना, नारी को लेकर के आई है, अगर इससे तूने गलत काम करवाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। वही वैश्या सुबह गई, तारा को लौटा दिया और वही 60 भार सोना ले लिया। अब वही वैश्या में तो सोचने लगे, अगर इसी प्रकार हम लौटाएंगे और लेंगे तो भला मेरी कैसे बिक्री होगी। वहीं पर बताया है कि एक काल मेहतर आया, सोचा इससे जल भी भरवाते रहेंगे और यानी मरघट की रखवाली करते रहेंगे। 20 बार सोना लिया दिया और हरिश्चंद्र महाराज को ले लिया। एक ब्राह्मणी आई, उसने सोचा भोग बनवाते रहेंगे, ठाकुर जी की पूजा करती रहेंगे, यानी बेटा रोहिदास और मैया तारा को ले लिया, 40 बार सोना दे दिया। अब लेकर के जैसे जा रहे थे, हरिश्चंद्र महाराज तारा की तरफ देख रहे हैं और तारा हरिश्चंद्र महाराज की तरफ देख रहे हैं। हरिश्चंद्र महाराज एकदम से कहने लगे हैं, अरे तारा, इंसान दुनिया में हर काम कर लेता है लेकिन कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बेचता है। हे तारा, कि जा ओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं। हे प्रभु, हम ही ऐसे जो पापी हैं जो सब मर्यादा बेचते हैं। हे तारा, हमें एक ऐसे पापी हैं जो कि सब मर्यादा बेच रहे हैं। तुम जहां रहो सुखी रहो, अब याद हमारी करियो ना, जा धर्म के पीछे बिछुड़ गए, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। आज मेरी माताओं वही तारा हरिश्चंद्र की तरफ देखती है, हरिश्चंद्र तारा की तरफ देखती है। देखिएगा विधि का विधान। आज मेरे भैया वही हरिश्चंद्र महाराज चले जाते हैं, यानी हरिश्चंद्र महाराज के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी माताओं। यहाँ से राशन लेते रहना और भोजन बनाते रहना, खाते रहना। आज वही पहले दिन भोजन लेकर के आए राशन और बनाने के लिए जैसे बैठे परेश महाराज, तो एक दिन से मन में विचार करने लगे, ए हरिश्चंद्र, तूने क्या सोच लिया कि हम तुझे सुख की जिंदगी जीने देंगे? आज बेकारी का रूप बना करके आए अरविंद भैया, और जैसे ही बेकारी का रूप बना करके आए, आज कहा कि भैया मुझे 1 महीना हो गया मैंने भोजन नहीं किया है, मुझे भोजन करा दो। हरिश्चंद्र महाराज ने मन में विचार किया कि अरे भैया, हमने तो 2 रोज हुए और इसको तो 1 महीना हो गया, आज दे दिया एकदम से, ले भैया खा ले। दूसरा दिन हुआ, फिर राशन लेकर के गए हैं माताओं, आज उसी समय कुत्ता का रूप बना करके आए, खा गए। तीसरी बार में बिल्ली का रूप बना करके आए, खा गए। हरिश्चंद्र महाराज सोचने लगे, बारे बेदाता, बारे बेदाता, आज मुझे भोजन भी नसीब नहीं हो रहा, जो सारे राज्य को चलाने वाला व्यक्ति, आज उसी व्यक्ति को भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। आज मेरे भैया उसी समय धीरे धीरे 1 नहीं
बल्कि 3 महीना बीत गए हैं बड़े भैया, तो भोजन नहीं किया। आज एक दिन कहा कि ए हरिया जाओ, हम तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करवाएंगे, नदी से जाकर के जल को भर लाओ। और बोले हैं कि हाथ गड़ा ले हरिश्चंद्र और भज के नदिया नो जइयो, और पानी भर के जल्दी आइयो, मत ज्यादा देर लगियो। अरे हाथ खड़ा ले हरिश्चंद्र और तुम भज नदिया जइयो, अरे पानी भर के जल्दी नहीं मत ज्यादा देर लगियो। अरे ज्यादा देर लगियो मत ज्यादा देर लगियो, और पानी भर के जल्दी नहीं मत ज्यादा देर लगियो। आज ध्यान रखना भैया, वही घड़े को लिया और घड़े को लेकर के आज हरिश्चंद्र महाराज चले हैं भैया। हरिश्चंद्र महाराज जैसे चले हैं और चल करके एकदम से वहीं पहुंचे, कहाँ? उसी नदी के तट पर। माता ध्यान रखना।